हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। In the past 2 or 3 decades, more and more MNCs have been looking for location around the world, which would be cheap for their production. पास्ट 2 और 3 डिकेड्स की बात करें तो बहुत सारी MNCs ने क्या कर लिया, वो भी अपने लोकेशंस देखने लगी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और जहाँ पर उनको चीप प्रोडक्शन के लिए मिल जाए काम, वहाँ पर वो अपना स्टैब्लिश करने लग गई बिजनेस। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNCs इन दीज कंट्रीज हैव बीन राइजिंग, धीरे धीरे बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। अगर हम सेम टाइम की बात करें तो जो फॉरेन ट्रेड है कंट्रीज के बीच में, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। एज अ लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय MNC। और जो फॉरेन ट्रेड का मार्केट है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा MNCs कंट्रोल कर लिए। फॉर इंस्टांस, द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूसेस कार for the Indian market, it also export car to other developing countries and export car components for its many factories around the world. हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर कि कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो फोर्ड मोटर्स है इंडिया के अंदर, वो सिर्फ कार्स को प्रोड्यूस ही नहीं करता, जबकि उसके पार्ट्स क्या करता है, एक्सपोर्ट भी करता है कार को ऑल ओवर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। और कंपोनेंट्स भी क्या होते हैं, अलग अलग मैनी फैक्ट्रीज़ के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर जाए जाते हैं। तो लाइकवाइज एक्टिविटीज़ ऑफ मोस्ट MNC इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज। और उसी तरीके से जो एक्टिविटीज़ चली आती है MNCs के अंदर, उसके अंदर भी किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ट्रेड का इन्वॉल्वमेंट होता है और सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। The result of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and market across country। और जो रिजल्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन ट्रेड का, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड इसी के साथ ग्लोबलाइजेशन इज दस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रैपिड इंटीग्रेशन हो रहा है और इंटरकनेक्शन हो रहा है अलग अलग द कंट्रीज़ का अराउंड द ग्लोब। तो MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो MNC क्या कर रही है, मेजर रोल प्ले कर रही है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज़। और बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है और उसी के साथ आपस में इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी भी मूव कर रही है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एंड मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर अ फ्यू डिकेड्स बैक। और बहुत सारे जो कॉन्टैक्ट्स है अदर नेशंस के साथ भी बन रहे हैं, जिससे कि कंट्रीज़ भी क्या आ रही है, आपस में एक दूसरे के क्लोजर आ रही है। तो बिसाइड्स द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट and technology, there is one way in which the countries can be connected। अगर हम मूवमेंट्स की बात करें और सर्विसेज की बात करें तो एक और ऐसा तरीका है जिसके कारण क्या कर सकती है, कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट हो सकती है। दिस इज़ थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज़। ये कैसे पॉसिबल है, लोगों का मूवमेंट होना अलग अलग कंट्रीज़ में। तो पीपल यूजली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब और बेटर एजुकेशन। लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री इसीलिए जाते हैं ताकि उनको बेटर जॉब्स मिल सके, इनकम अच्छी मिल सके और एजुकेशन अच्छी मिल सके। और पास्ट फ्यू डिकेड से हावेवर देयर हैज़ नॉट बीन मच इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू वेरियस रेस्ट्रिक्शंस। बट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन की वजह से अभी मूवमेंट होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट टॉपिक का फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इनेबल करता है ग्लोबलाइजेशन को। पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट बीन स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होना, इंप्रूवमेंट हो रहा है और दिन डे बाय डे ये इंक्रीज होता जा रहा है। फॉर इंस्टेंस पास्ट 50 ईयर्स हैव बीन सर्वल इंप्रूवमेंट्स in transportation technology. This made much faster delivery of goods across long distance possible at lower cost। और बहुत ज़्यादा फास्टर डिलीवरी हो रही है गुड्स की लॉन्ग डिस्टेंसेस से, जिसकी वजह से कॉस्ट क्या आ रही है, कम आ रही है, और ये पॉसिबल हो पाया है टेक्नोलॉजी की वजह से। Even more remarkable have been the development of information and communication technology। और IT सेक्टर भी बहुत ज़्यादा बूम पे जा रहा है। In recent years, technology in the areas of telecommunication, computers, internet has been changing rapidly। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ये सब चेंज हो रहा है। And telecommunication facilities, telegraph, telephone, including mobile phones, fax, are used to contact one another around the world to access information इंस्टेंटली। और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आपस में हम लोग इन्फॉर्मेशन को इंस्टेंटली भेज सकें। एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज
This has been facilitated by satellite communication devices. As you would be aware, computers have now entered almost every field of activities. आप लोगों को भी पता है कि अब computers हर field में आ चुके हैं. You might have also wandered into the amazing world of internet, where you can obtain and share information on almost एनीथिंग यू वॉन्ट टू नो. अब आपको कुछ भी चीज़ समझनी हो, आप डायरेक्ट क्या करते हो, इंटरनेट पे सर्च करते हो. तो इंटरनेट ऑल्सो अलाउ टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल. इंटरनेट आपको फैसिलिटी देता है ईमेल की. एंड टॉक वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट निग्लिजिबल कॉस्ट. बिल्कुल ना के बराबर कॉस्ट में आप ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी से भी बात कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे स्टूडेंट, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. किस तरीके से ट्रेड को लिबरल का मतलब फ्री करने से क्या असर हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ पर. तो लेट अस रिटर्न ऑफ एन एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया. अगर हम एग्जांपल की बात करें, इंपोर्ट करना चाइनीज़ टॉयज़ इंडिया के अंदर. सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉयज़. अगर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा दे टॉयज़ को इम्पोर्ट करने में, तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा. दोज हु विश टू इम्पोर्ट दिस टॉयज़ वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस. तो जो लोग इम्पोर्ट करना चाहते हैं, बाहर से यहाँ मंगाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इम्पोर्टेड टॉयज़. और टैक्स की वजह से जो बायर्स है, खरीदार है, उनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा क्योंकि टैक्स लगा हुआ है. तो चाइनीज़ टॉयज़ विल नो लॉन्गर बी चीप इन द इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस. और ऐसा करने से क्या होगा, चाइनीज़ टॉयज़ भी महंगे हो जाएंगे और उसके कारण इम्पोर्ट जो कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो इंडियन टॉय मेकर विल प्रॉस्पर. और इंडियन टॉय मेकर है उसमें उनका फ़ायदा रहेगा. तो टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर. अगर हम बात करें इम्पोर्ट्स पे टैक्स लगाने की, तो ये एक एग्जाम्पल है ट्रेड बैरियर का. इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज, बैरियर क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि बैरियर का मतलब होता है बाधा, यानी कि सम रेस्ट्रिक्शंस हैज़ बीन सेट अप, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए. तो गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री. और गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कभी इंक्रीज कर देती है, कभी डिक्रीज कर देती है, जिससे कि व्यापार जो हो सके वो स्मूथली हो सके. तो इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा था, इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सारे बैरियर्स लगा दिए थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में. एंड दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन. और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि प्रोड्यूसर्स को क्या करे, अपनी खुद की कंट्री में उनको प्रोटेक्शन मिल सके फॉरेन कॉम्पिटिशन से. तो इंडस्ट्रीज वॉज जस्ट कमिंग अप इन 1950s एंड 1960s. इंडस्ट्री जो आई हमारे यहाँ पर 1950s और 1960s के टाइम. एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम imports at that stage would not have allowed these industries to come up. Thus, India allowed imports of only essential items such as मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. और इंडिया ने अलाउ किया इंपोर्ट करना मशीनरी का, फर्टिलाइजर्स का, पेट्रोलियम का. नोट दैट all developed countries during the early stages of development have given protection to domestic producers through a variety of means. और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जब वो अर्ली स्टेजेस की बात करें डेवलपमेंट की, तो उनको क्या करना पड़ा, उनको ये दिया गया, प्रोटेक्शन दिया गया डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बाय अ वैरायटी ऑफ मीन्स. तो स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी हैव बीन मेड इन इंडिया. 1991 में कुछ चेंजेस लाए गए. गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर टू कॉम्पीट विद प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब. गवर्नमेंट को लगा कि अब समय आ गया है कि इंडियन प्रोड्यूसर्स को भी कॉम्पीट करना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड के साथ. तो इट फेल दैट कॉम्पिटिशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी. उनको लगा ऐसा करने से, कॉम्पिटिशन की भावना लाने से क्या होगा, प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस बढ़ेगी और क्वालिटी भी इंप्रूव होगी. तो दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय द पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. और ये सारा डिसीजन का सपोर्ट किसने किया, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने. Thus barriers on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. और इसके कारण जो बैरियर्स थे, बाधाएं थी फॉरेन ट्रेड में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, उनको रिमूव कर दिया गया. एंड दिस मीन दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ईजिली एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर. तो इससे क्या हुआ, जितने भी गुड्स है वो इम्पोर्ट होना और एक्सपोर्ट होना ईजिली होने लग गए और फॉरेन कंपनीज भी क्या करने लगी, अपनी फैक्ट्रीज, अपने ऑफिसेज सेटअप करने लगी. तो रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का मीनिंग यही होता है, बैरियर्स को खत्म करना, बाधाओं को हटाना. इसको कहते हैं लिबरल ट्रेड, मतलब फ्री ट्रेड.
तो विथ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली, और लिबरलाइजेशन की वजह से बिजनेसेस क्या करने लगे, अपना डिसीजन फ्रीली करने लगे अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, क्या उनको लेना है और क्या उनको बाहर भेजना है। तो गवर्नमेंट इम्पोजेज मच लेस रेस्ट्रिक्शन देन बिफोर, गवर्नमेंट ने भी पहले जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे वो सारे हटा दिए, कम कर दिए, एंड इज देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल, और अब कहा गया है कि अब वो बहुत ज़्यादा लिबरल हो चुकी है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।